बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक्सेल के अंदर एम्प्लॉय लोन की जो चेक इन बैलेंस रिपोर्ट होती है वो आप कैसे बना सकते हैं। अगर आप ऑफिस में काम कर रहे हैं तो इस तरह की वीडियो आपको देखने के बाद काफ़ी हेल्प करेगी कि जब एम्प्लॉय कंपनी से लोन लेता है तो उसका पूरा एक चेक इन बैलेंस रिकॉर्ड होता है वो कैसे मेंटेन किया जाता है। तो मैंने जो है यहाँ पर एक फॉर्मेट बना के रखा हुआ है जिसमें आपके पास सीरियल नंबर और आपकी डेट, इसके बाद आपका ओपनिंग बैलेंस है और आपकी इंस्टॉलमेंट पेड कितनी है वो हम यहाँ पर राइट डाउन करते जाएंगे। अब कितना लोन लिया है उसकी सारी डिटेल जो है हम अपने राइट साइड वाले जो डाटा है उसके अंदर ऐड करेंगे। सबसे पहले जो है वो आपको यहाँ पर देखना है कि जो एम्प्लॉय है उसने हमसे यानी कंपनी से कितना लोन लिया है। अगर लोन यहाँ पर 3 भी हो सकता है, 5 लाख भी हो सकता है, 10 लाख भी हो सकता है, यानी जितना भी कंपनी प्रोवाइड करती है। अब मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर जो है वो 2 लाख जो है लोन कंपनी से ले लिया है। अब 2 लाख लोन लेने के बाद जो है हमने लोन वाले सेक्शन के अंदर लोन का अमाउंट यहाँ पर ऐड कर दिया है। अब देखेंगे नेक्स्ट जो हमारे पास है सीलिंग इंस्टॉलमेंट। अभी सीलिंग इंस्टॉलमेंट क्या है ये भी हम थोड़ा सा आगे जाके डिस्कस करते हैं। पहले तो हम देखेंगे नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट, यानी कि आपको ये इंस्टॉलमेंट आपको जो है वो कितनी इंस्टॉलमेंट के अंदर पे करना है। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा 12, यानी कि 12 मंथ के अंदर, यानी कि आपकी जो है 1 ईयर का जो है 1 ईयर का जो आपको लोन दिया गया है। अब आपने 1 ईयर के अंदर या पूरा 1 ईयर तो आपने इस पूरे लोन को जो है वो पेड करना है। अब उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पर हमारी जो है वो इंस्टॉलमेंट कितनी है और उसके बाद रिमेनिंग नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट कितनी बाकी है और आपका जो रिमेनिंग बैलेंस है वो कितना है। इसके लिए हमें करना क्या होगा, सबसे पहले तो हम यहाँ पर जो है वो सीरियल नंबर से शुरू करते हैं। तो सीरियल नंबर के लिए आपको यहाँ पर ऑटोमेटिकली अगर फॉर्मूला अप्लाई करना है तो आप यहाँ पर डेट लिखेंगे, उसके बाद जनरेट करेगा ऑटोमेटिकली आपका सीरियल नंबर। तो मैं यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई कर लेता हूँ, मैंने लगा इक्वल इफ का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और सबसे पहले हम ये वाला सेल सेलेक्ट करेंगे C12। अगर आपका ये वाला सेल नॉट इक्वल होता है, किस चीज के नॉट इक्वल होता है, ब्लैंक के, तो आपके पास क्या प्रिंट हो जाए, तो आपके पास जो है यहाँ पर 1 आ जाए कॉमा, अदरवाइज आपके पास ब्लैंक ही रहे। उसके बाद हम ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे। अब देखिए मेरे पास ये वाला सेल ब्लैंक था तो इसलिए यहाँ पर ब्लैंक आ रहा है। अगर मैं यहाँ पर कुछ भी लिख लेता हूँ तो देखिए मेरे पास ऑटोमेटिकली यहाँ पर नंबर 1 सीरियल लिखा हुआ आ गया। अब हमें यहाँ पर जो है वो डेट मेंशन करनी है। अब मैंने यहाँ पर 1 जनवरी 2024 मैंने यहाँ पर डेट लिख दी। अब चाहे तो आप डेट का फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं। तो आप पूरा एरिया सेलेक्ट करें जितने सेल्स के ऊपर आपको डेट चाहिए, उसके बाद आपने कंट्रोल 1 प्रेस करना है, यानी कि आपके पास फॉर्मेट सेल का ऑप्शन आएगा। डेट के सेक्शन में जाएंगे और यहाँ से आप कोई भी डेट फॉर्मेट सेलेक्ट कर सकते हैं। हम यहाँ पर जो है वो कंप्लीट जो लॉन्ग डेट है इसको सेलेक्ट कर लेंगे। ओके करके आपको कुछ डेट जो है वो इस तरीके से नजर आएगी। अब सेकंड सीरियल नंबर अगर आपको अप्लाई करना है, इसके लिए थोड़ा सा आपको फॉर्मूला चेंज करना है। आपने करना है क्या, आपने इक्वल लगाना है, इफ का फॉर्मूला आपको यहाँ पर राइट डाउन करना है। उसके बाद लॉजिकल टेस्ट के अंदर आपको इस ब्लैंक का फॉर्मूला अप्लाई करना है। वैल्यू के अंदर आप देंगे C12 वाला यानी C13 वाला सेल जो इसके सामने है और इसको आपने ब्रैकेट क्लोज कर दिया, कॉमा लगाया। अब आपने कंडीशन बनाई है कि अगर आपके पास ये वाला सेल ब्लैंक होता है तो आपके पास ट्रू वैल्यू में क्या आ जाए, तो आपके पास यहाँ पर ब्लैंक ही आए, तो आप यहाँ पर डबल कोटेशन बनाकर डबल कोटेशन क्लोज, कॉमा। अदरवाइज फॉल्स वैल्यू के अंदर क्या आ जाए, आपने टॉप वाला सेल सेलेक्ट करना है जहां पर आपका सीरियल नंबर लिखा हुआ है और इसमें आप प्लस कर देंगे 1, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे। अब जब आप इस फॉर्मूले को यहां से करेंगे ड्रैग, अब उसके बाद अब आप देखिए यहां पर अगर आप डेट मेंशन करते हैं तो अब आपके सीरियल नंबर जो है वो इस तरीके से वर्किंग करना शुरू हो जाएंगे। अब हम यहां पर जो है वो अपनी डेट वाइज लिख सकते हैं। अब फिलहाल यहां पर सैंपल के तौर पे आप कुछ डेट को इस तरीके से ड्रैग करवा लीजिए, तो जो एक्चुअल डेट होगी वही आप यहां पर लिखेंगे। तो देखिए मेरे पास 4 सीरियल नंबर ऑटोमेटिक यहां पर अप्लाई हो चुके हैं। अब हम देखेंगे यहां पर हमारा ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस क्या है और कितना है। तो मैं क्या करता हूं, यहां पर इक्वल लगाता हूं, इस वाले सेल का लिंक देता हूं और इसको मैं कर दूंगा एंटर। तो मेरा ओपनिंग बैलेंस कितना था, तो 2 लाख, क्योंकि 2 लाख जो है हमने यहाँ पर लोन लिया तो इसके लिए हमने यहाँ पर ओपनिंग भी 2 लाख कर दी और इसके बाद यहाँ पर हम 0 राइट डाउन कर देंगे। अब फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आपकी कितनी आ रही है, तो इस इंस्टॉलमेंट यहाँ पर आप कैलकुलेट करेंगे, लेकिन इससे पहले आपको यहाँ पर अपना डाटा फिल करना है। पहले तो हम देखेंगे यहाँ पर कि आपकी इंस्टॉलमेंट अमाउंट बनती कितनी है, आपको जो हर मंथ पे करनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इक्वल लगाते हैं। इक्वल लगाने के बाद आपको यहां पर सबसे पहले जो है आपका जो लोन अमाउंट है आपने इसको सेलेक्ट करना है। इसको आप डिवाइड कर देंगे किससे, जितनी आपकी नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट है, इसके बाद आप कर देंगे एंटर। तो आपका अमाउंट कितना आ रहा है, 16,666 पॉइंट आगे 67 कुछ आ रहा है। अब अगर इसको थोड़ा राउंड फिगर करना होता है तो उसके लिए जो हम यहाँ पर सीलिंग फार्मूला अप्लाई करते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर सीलिंग इंस्टॉलमेंट लिखा हुआ है। इसके लिए आपको इक्वल लगाना है और सीलिंग फार्मूला जब आप यहाँ पर अप्लाई करेंगे
उसके बाद नंबर आपसे पूछेगा, तो नंबर्स के लिए हमें करना ये है कि आपने इंस्टॉलमेंट वाले अमाउंट को सिलेक्ट करना है, कॉमा लगाना है, सिग्निफिकेंट कितने नंबर्स में आप राउंड करना चाह रहे हैं, मैंने 1 करना है, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे। तो देखिए ये पूरा आपका जो है वो राउंड फिगर हो चुका है। अब पॉइंट में आपके पास कोई वैल्यू नहीं है, तो इसलिए हम सीलिंग फार्मूला अप्लाई करते हैं, ठीक है। अदरवाइज हम डायरेक्टली भी जो है राउंड फिगर कर सकते हैं, तो लेकिन सीलिंग फार्मूला हमारे पास ऑप्शन था, तो इसलिए हमने अपने अमाउंट को जो है राउंड फिगर किया। अब इसके बाद हम यहां पर देखेंगे रिमेनिंग नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट। नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट आपको यहां पर कैसे कैलकुलेट करनी है, आपने इक्वल लगाना है और यहां पर आपने काउंट ए का फॉर्मूला अप्लाई करना है। काउंट ए के फॉर्मूले के अंदर वैल्यू 1 आपसे पूछेगा, तो वैल्यू 1 के अंदर आप यहां पर अपना इंस्टॉलमेंट पेड वाला कॉलम है पूरा सिलेक्ट करेंगे यहां तक। उसके बाद आपको यहां पर ब्रैकेट क्लोज करना है, माइनस करवा देंगे आप यहां पर काउंट फॉर्मूले से। उसके बाद वैल्यू के अंदर आपने दोबारा से इसी सेल को सेलेक्ट करना है और उसके बाद आप यहां पर ब्रैकेट क्लोज करेंगे और आप कर देंगे इंटर। जैसे इंटर कर देंगे तो नंबर ऑफ रिमेनिंग नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट अभी यहां पर आपको बता रहा है कितनी, कि आपके पास जो रिमेनिंग इंस्टॉलमेंट है वो आपके पास अभी 0 बता रहा है, ठीक है। तो ये आपको जो है वो फॉर्मूला यहां पर अप्लाई करना है। अब इसके बाद जो हम नेक्स्ट जो यहां पर हम देखेंगे जो हमारी है रिमेनिंग बैलेंस। अब ये रिमेनिंग बैलेंस आपको कैसे निकाला ये भी हम देख लेते हैं। अब रिमेनिंग बैलेंस के लिए सबसे पहले आपको जो है यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस और इंस्टॉलमेंट पेड का जो है वो टोटल निकालना है। तो मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर इक्वल लगाता हूँ सम का फॉर्मूला, और सम का फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद इस पूरे कॉलम को यहाँ सेलेक्ट करता हूँ, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करता हूँ। इसके बाद यहाँ पर आता हूँ, इक्वल लगाता हूँ, सम का फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ और यहाँ से भी मैं इस पूरे कॉलम को सिलेक्ट करता हूँ, ब्रैकेट क्लोज और एंटर करता हूँ। अभी देखिए मेरे पास यहाँ पर 0 आ रहा है क्योंकि अभी कोई इंस्टॉलमेंट नहीं आ रही है। रिमेनिंग बैलेंस के अंदर आते हैं, यहाँ पर आप थोड़ा सा इसको जूम कर लीजिए, आप इक्वल लगाएं। इक्वल लगाने के बाद आपका जो ओपनिंग बैलेंस का टोटल है इसको आपने सिलेक्ट करना है और आप इसको माइनस कर देंगे किससे, इंस्टॉलमेंट पेड का जो टोटल आ रहा होगा इसके साथ आपने इसको माइनस कर देना और आप कर देंगे एंटर। तो देखिए अभी आपके पास रिमेनिंग बैलेंस कितना बता रहा है, आपका रिमेनिंग बैलेंस जो है वो 2 लाख ही है। अब इसके बाद आपको जो है इंस्टॉलमेंट अप्लाई करनी है, कैसे आप यहाँ पर फॉर्मूला यूज करेंगे। तो रिमेनिंग बैलेंस के लिए सॉरी ये इसके बाद इंस्टॉलमेंट पेड के लिए जो आपको करना है कि आपने यहाँ पर लगाना है कंडीशन वाइज फॉर्मूला, इक्वल लगाएंगे, इफ का फॉर्मूला आपको यहाँ पर राइट डाउन करना है। अब सबसे पहले आप लॉजिकल टेस्ट के अंदर आप अपने डेट वाला सेल सेलेक्ट करेंगे। अगर ये वाला सेल आपका नॉट इक्वल है, किस चीज के नॉट इक्वल है, ब्लैंक के, कॉमा, तो आपके पास क्या आ जाए, आपके पास ट्रू वैल्यू के अंदर जो आपकी सीलिंग इंस्टॉलमेंट है ये आ जाए। इसको हम सिलेक्ट करेंगे और इसको सिलेक्ट करने के बाद याद रखिएगा इसको आपने F4 से लॉक करना है, क्योंकि जब फॉर्मूला ड्रैग करेंगे तो ये वैल्यू नीचे नहीं आएगी। तो F4 से लॉक कर देंगे। उसके बाद हम यहाँ पर कॉमा लगाएंगे और फॉल्स वैल्यू के अंदर हम डबल कोटेशन ओपन, डबल कोटेशन क्लोज और ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद हम यहाँ पर कर देंगे इसको इंटर। जैसे इंटर करेंगे यहाँ पर तो आपकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट यहाँ पर अमाउंट आ चुका है। उसके बाद हम इसको कर देंगे ड्रैग। जैसे ड्रैग करेंगे तो अब देखिए आपके पास कुछ इस तरीके से आ रहा है कि बैलेंस ओपनिंग जो था वो आपका 2 लाख है और इंस्टॉलमेंट टोटल पेड अभी तक आपने कितनी कर दी, यहाँ पर 66,668 आपने कर दी है। अब देखिए इस तरह आपका पूरा साइड बाय साइड डाटा भी अपडेट हो रहा है। रिमेनिंग नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट कितनी रह गई, 8 रह गई है। 4 इंस्टॉलमेंट हम कर चुके हैं, 8 हमारे पास बाकी है। अब इस तरह अगर हम यहाँ पर डेट वाइज जो है वो एंट्री करते हैं, लेट सपोज हमने जो है यहाँ पर इसी फॉर्मूले को हम ड्रैग करते हैं यहाँ तक। अब देखिए 8 हमने इंस्टॉलमेंट कर दी है, तो यहाँ आपके पास जो है हर महीने की इंस्टॉलमेंट आपके पास सेम आ रही है। टोटल आपके पास कितनी हो गई, 1,33,336। तो यहाँ आपको बता रहा है कि आपकी नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट कितनी है, 12 है। तो रिमेनिंग कितनी रह गई, आपकी 4 इंस्टॉलमेंट रिमेनिंग है और आपका रिमेनिंग बैलेंस भी बता रहा है कि 66,664 जो है वो आपका रिमेनिंग बैलेंस है। इस तरीके से अगर आप इस फॉर्मूले को ड्रैग करते हैं, यानी डेट वाइज पूरी अगर आप 12 मंथ कंप्लीट करते हैं अपने, तो आपको यहाँ पर नजर आ रहा है कि आपकी जो इंस्टॉलमेंट है वो पूरी हो चुकी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर रिमेनिंग बैलेंस -4 दिखा रहा है। उसकी वजह यही है क्योंकि हमने यहाँ पर राउंड फिगर किया था तो वो पॉइंट आपके डिडक्ट नहीं हुए, तो जस्ट आपकी पूरी हो चुकी है। रिमेनिंग नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट 0 बता रहा है, आपने पूरे 12 मंथ की जो है वो अपनी इंस्टॉलमेंट आपने पे कर दी है। तो ऐसे प्रॉपर तरीके से जो है वो आपका रिकॉर्ड जो है चेक इन बैलेंस बनाया जाता है ऑफिस के अंदर। जब कोई एम्प्लॉयर जो है ऑफिस से लोन लेता है तो उसकी पूरी प्रॉपर कैलकुलेशन इस तरीके से की जाती है कि हर मंथ उसकी इंस्टॉलमेंट आ रही है, उसकी इंस्टॉलमेंट कितनी रिमेनिंग है और कितनी पे कर चुका है। तो तमाम रिकॉर्ड जो है वो एक्सेल के अंदर ऐसे ही प्रिपेयर किया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आज का टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिए, फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, शुक्रिया।